हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एमपी पुलिस की एग्ज़ाम में जो है एमपी जीके के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आज हम जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में यहाँ पे एक 5 मिनट में डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि इनमें से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे आसानी से बन जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि भाई कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात जो है भैंसरोहगढ़ में है और ये चंबल नदी पर है, याद रखेंगे। फिर दूसरा है, ये है सुल्तानगढ़ जलप्रपात, ठीक है। ये रनेह जलप्रपात है, पूर्वा जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर चचाई है, रीवा जिले में बहुटी है। कपिल धारा जो है और दुर्ग धारा नर्मदा नदी पर है, लक्ष्मण धारा। फिर धुआंधार, दर्दी, सहस्त्र धारा और जारवानी, ये जो सारे ये नर्मदा नदी पर है। और ये गांगुलपारा जलप्रपात जो है ये वैनगंगा नदी पर है। तो ये सारे जलप्रपातों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते एक एक करके। सबसे पहला है बहुटी जलप्रपात। तो बहुटी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा या सेलर नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के। तो आपको याद रखना है कि कौन सी नदी पर है और किस जिले में, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा या सेलर नदी पर जो है बहुटी जलप्रपात है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बहुटी जलप्रपात है। तो आपको याद रखना है 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अगला है चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर है। तो वो जो है ओदा नदी पर था या सेलर नदी पर था, ये बीहड़ नदी पर है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। ऊंचाई भी याद रखें क्योंकि अभी ऊंचाई पूछी जा रही है, बांधों की जो भी है वो ऊंचाई पूछी जा रही है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला हो गया आपका बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में, कौन सी नदी पर? सेलर या ओदा नदी पर, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात 198 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और चचाई जलप्रपात दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का और 130 मीटर इसकी ऊंचाई है और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात। तो केवटी जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना नदी पर है। केवटी किस नदी पर है? महाना नदी पर। मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये याद रखेंगे। केवटी पर जलप्रपात भी कहाँ पे है? रीवा जिले में ही। तो बहुटी, केवटी और चचाई ये रीवा जिले में है तीनों, तो याद रखेंगे। बहुटी जो ओदा या सेलर नदी पर है, चचाई जलप्रपात जो है आपका बीहड़ नदी पर है और केवटी जलप्रपात आपका महाना नदी पर है, तीनों याद रखेंगे। फिर चूलिया जलप्रपात जो है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अगला है चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। तो चित्रकूट जलप्रपात अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है। कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर और 29 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये याद रखेंगे। इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। फिर सहस्त्रधारा जो है मध्य प्रदेश के महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात स्थित है। तो सहस्त्रधारा जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। फिर अगला जो है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। फिर कपिल धारा जो है अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है कपिल धारा। रनेह जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है ये केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। तो रनेह जलप्रपात जो है छतरपुर जिले में है। कौन सी नदी द्वारा? केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात के निकटतम जो है खजुराहो एयरपोर्ट है। अगला है पाताल पानी। पाताल पानी जो है इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। ये इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी टंट्या झील का समाधि स्थल है, ये भी याद रखेंगे। फिर अगला है जमुना जलप्रपात। ये इसको बी फॉल्स भी कहा जाता है और होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। तो बी फॉल्स या जमुना जलप्रपात कहाँ है? तो होशंगाबाद जिले में है, पचमढ़ी में। इसे बी फॉल भी कहा जाता है। और जमुना जलप्रपात के द्वारा ही पचमढ़ी शहर में जलापूर्ति की जाती है, ये भी याद रखना है। अप्सरा जो है ये भी होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स कहा जाता है, परी फॉल्स कहा जाता है इसको।
अगला है भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात। तो ये बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है और बीना नदी जो है ये सागर जिले में है। ये सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात। फिर अगला है अमरगढ़ जलप्रपात। तो भोपाल से 65 किमी दूर सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। अन्य जलप्रपात देख लेते हैं मध्य प्रदेश के एक नज़र में। तो देखिए पूर्वा जलप्रपात जो है तमस नदी पर है, रीवा जिले में। पियावन जलप्रपात जो है बिहड़ नदी में है, ये भी रीवा जिले में। बेलोही जलप्रपात गोरमा नदी में है, रीवा जिले में। पांडव जलप्रपात केन नदी में है, पन्ना जिले में। गाथा जलप्रपात केन नदी पर है, पन्ना जिले में। लक्ष्मण धारा है नर्मदा नदी पर, अमरकंटक में। दुर्ग धारा नर्मदा नदी, अमरकंटक। शंभू धारा नर्मदा नदी, अमरकंटक। जारवानी जो है नर्मदा नदी, गुजरात। दर्दी जो है नर्मदा नदी, खंडवा। झाड़ीदार जो है चंबल नदी, इंदौर। शीतला माता जो है चंबल नदी, इंदौर। फिर अगला है गांगुलपारा जो है बेनगंगा के समीप पहाड़ी झरना है, बालाघाट जिले में। सुल्तानगढ़ जो है पार्वती नदी, शिवपुरी में। और उषा जलप्रपात जो है जमदार नदी, तिकमगढ़, कुंडेश्वर में है। इसके अलावा अदर दूसरे जलप्रपात देख लेते हैं हम, एक मिनट। तो दिमागी कसरत देख लेते हैं क्या है। तो बाएं से दाएं, मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाजगढ़ का किला स्थित है? तो इसके जो है इसके आंसर दिए हुए नहीं इसमें, तो चलिए तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। तो एक 5 मिनट का ये वीडियो है, इसको अवश्य अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।